किरिश का गाना सुनेगा, दिल जलेगा गाना ले बेट। और तुम्हारा भैंस का दूध तो आता ही है। क्या पढ़ा है तेने, दोबारा पढ़ी यार सुपरस्टार, रबड़ी कुल्फी, आइसक्रीम। देख लो गाइस, यहाँ पढ़ो सुपरस्टार, ऐसा पढ़ रहा है रबड़ी। देखो क्या लिख रहा है। ओ भाई सॉरी सॉरी सॉरी, ये राजवाड़ी राजवाड़ी। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस देखो, अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और आज है मंडे। नहा धो के मस्त रेडी हो गए और विनीत भी आया है। तो सबसे पहले मंदिर पूजा करके आते हैं। अभी तो सबसे पहले जा रहे हैं मंदिर, पूजा करके आते हैं, उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे। और विनीत के साथ जा रहा हूँ आज। की जय, जय। तो गाइस बाबा के दर्शन करने आए थे, दर्शन हो गए हैं और आज आया था मेरे साथ विनीत। अब दर्शन हो गए हैं, अब चलते हैं वापस। हर हर महादेव। क्रिस ओपन द डोर। क्रिस का गाना सुनेगा, ले बेटा तू लड़की नहीं भिंडी बाजार की। पहले गाना सुना जब ही दूंगा ना, पहले गाना सुना हंस रहे हैं। क्रिस का गाना सुना पहले। अरे ना अमिताभ वाला गाना सुना फटाफट। क्रिस का गाना सुनेगा जब ही मिलेगा, जल्दी फटाफट। अरे तो आता ना तो भैया ऐसा ना मिले फिर। अम्मा दर्शन करके आए, गरीब आदमी ड्यूटी जा रहे हैं इंटरव्यू देने। तो कहीं पूजा करके वापस आ चुका हूँ रूम पे और अभी मैंने लंच मंगाया। हर्ष लंच लेने गया है, तो फिलहाल अभी करेंगे लंच। कौन वायरल हो रहा? वो क्या था ना, धूम ले बेटा। क्रिस का गाना सुनेगा, दिल जलेगा गाना ले बेटा धूम ले। भाई सब पूरा कॉमेडी है। फेमस कर दो, मैं एक आध वीडियो बना दूं तो मुझे भी ऐसी क्रिस का गाना सुनेगा, दिल ना दिया जो खाएगा खाना ले बेटा क्रिस धूम को। तो भाई लंच आ चुका है। देखो जूतों के थैलों में तो लंच आया अपना। तो आज लंच में देखो क्या आया गाइस, चावल है और इसमें है आलू चने की सब्जी। तो गाइस अभी मंगाई है मैंने आइसक्रीम खाने के लिए, ऑर्डर आ गया है। बस मन कर रहा था सर्दी में आइसक्रीम खाने का, तो अभी वही मंगाई है, बस आ रही है। ये देखो ले आया भाई, ले आए, लो बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखो भाई सुपर रजवाड़ी कुल्फी। तो फिलहाल आइसक्रीम खाते हैं अभी धूप में बैठ के, वो भी सर्दियों में। ये देखो भाई एकदम चिल्ड हो रही है। अनबॉक्सिंग करते हैं, खाते हैं फिलहाल इसे। ये देखो गाइस, सो स्वीट, ओह माय गॉड। टेस्ट करते हैं। एक चम्मच भर के दे थोड़ा मुझे, वैसे एक खा के देखते हैं अभी। यार वाह, चेस भाई साहब मजा आ गया। रजवाड़ी कुल्फी है ना मस्त। फिलहाल थैंक यू सो मच। हमारी क्या रहेगा, तुम नहीं मौज लेगा। आइसक्रीम खा लिए कैसा लग रहा है आइसक्रीम खा के? भाई वाकई में आइसक्रीम बहुत अच्छी है। 750 रुपये की आइसक्रीम है, 650 ml है। पर इसका जो टेस्ट है ना, वाकई में लाजवाब टेस्ट है यार। टेस्ट वाकई में बेहतरीन है यार। देखो ये इसमें तुम्हारा है सुपर स्टार रबड़ी कुल्फी आइसक्रीम, जिसमें कि काजू बादाम मिले हुए हैं आपके, ठीक है। और तुम्हारा भैंस का दूध तो आता ही है। क्या पढ़ा है तेने, दोबारा पढ़ी यार सुपर स्टार रबड़ी कुल्फी आइसक्रीम। देख लो गाइस, यहाँ पढ़ो सुपर स्टार, ऐसा पढ़ रहा है रबड़ी। देखो क्या लिख रहा है। ओ भाई सॉरी, ये राजवाड़ी रबड़ी। इन्होंने देखा सुपरस्टार आर देख लिया, रबड़ी पढ़ दिया। अब वो लिख रहा रजवाड़ी कुल्फी है, रजवाड़ी रबड़ी। कोई कमेंट में बकचोदी तो करियो मत ना, तो फिर गाली दे दूंगा किसी ने कमेंट में कुछ करा तो। सही बता रहा हूँ मैं। एक कमेंट में बहुत बोला, तुमको दिक्कत ना। एक कमेंट में बहुत बोला, बहुत ही मारूंगा बेटा मैं जिस दिन तू मेरे पल्ले पड़ेगा, ध्यान रखियो। सागर शहर को कह रहा है, याद रखियो, मुंह देगा पेंट में फिर। इधर नहीं बोला तो बता रही तो। भाई सामने का व्यू देखो, ग्रिल पे बैठे हैं दोनों भाई अपने विंडो पे और बढ़िया आइसक्रीम खाइए, मजा आ गया धूप में। पैसे इसे दे दे। अरे यार विनीत के लिए आज अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है। पैसे मौज उड़ाई। 1000 रुपए दिए हैं भाई ने। 1000 है 950 रुपए, 950 रुपए है। तो भाई इसमें अपना एक क्रेटिन का डब्बा आ जाएगा। 950 में? हाँ ना आएगा भाई, ना आएगा। मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट। हाँ मतलब आ जाएगा, 50 रुपए मिला लूंगा। यूट्यूब से बहुत पैसा कमा रहा हूँ मैं, टेंशन भी ले रहा हूँ। पैसा बांटूंगा। कैसी लगी? चम्मच ले, चम्मच नहीं
हर्ष भी खा रहा कुल्फी, देखो अब हर्ष भी आ देखो गया। भाई, हर्ष भी आ गया। हर्ष भी खा रहा, मजे ही मजे। शिवा देखेगा, शिवा अब कहेगा मैं नहीं खा पा रहा हूँ, क्योंकि शिवा है नहीं। शिवा तो भाई शादी होगी शिवा की, अपनी घरवाली की गेल है। तो इस फिलहाल हो चुकी है रात, ये देखो नाइट हो गई पूरी एकदम। रात के बजे 12 बजने में 10 मिनट है, इतना टाइम हो गया। थोड़ा ज़रूरी काम से बाहर चला गया था, तो इसलिए आज ब्लॉग शूट नहीं कर पाया हूँ। और ड्यूटी भी करनी पड़ रही है क्योंकि शिवा अभी तक आया नहीं है। शिवा अपने घर पे गया हुआ है ना, उसकी शादी वगैरह थी घर पे, तो वो भी अभी घर पे ही, वो आया नहीं है अभी। ओह गाइस, देखो मेरा कमरा कैसे फैला पड़ा रहता है। और अब तो मैं अकेला रहता हूँ, फिर भी मेरा कमरा ऐसे फैला पड़ा रहता है। जब सागर साथ में रहता था तब तो समझ में आता था, सागर, मैं, बंटी भैया और भी कोई दोस्त आ जाता था, जब सब लोग साथ में रहते थे तब तो कमरे की हालत बहुत गंदी रहती थी। अब तो मैं अकेला हूँ, फिर भी देखो आलस भर जाता है ना। अकेले हैं, कर लेंगे, मेरा ही तो है, कोई बात नहीं। कपड़े कम हो गए हैं, मैं ही अपने जो भी हैं इन्हीं को 2-4-10 दिन चला लेता हूँ, फिर इकट्ठे मैं ही खुद धो लेता हूँ जाके। तब क्या होता था, बहुत सारे कपड़े हो जाते थे, बहुत सारे। मैं और सागर मिलके रात को 2-2, 3-3 बजे टाइम मिलता था तब कपड़े धोते थे। जब से सागर की शादी हुई है, वो भी अपने घर पे शिफ्ट हो गया, तो वो वहाँ रहता है। बंटी भैया दिल्ली रहते हैं, अब मैं यहाँ पे मैं ही रहता हूँ अकेला, बस यहाँ का स्टाफ है। बाकी अभी तो स्टाफ भी छुट्टी पे है, तो मेरे को ड्यूटी भी करनी पड़ रही है और इधर उधर का भी थोड़ा देखना पड़ रहा है। तो अभी ज़्यादा समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं अच्छे से व्लॉग भी शूट नहीं कर पा रहा हूँ बिल्कुल भी। जैसे प्रॉपरली व्लॉग शूट होते हैं, आप कुछ प्लान करो या कहीं जाओ तो बढ़िया से व्लॉग बना पाते हैं। लोगों को लगता है व्लॉगिंग करना बहुत आसान है, बट आसान नहीं है। और सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ होती है जब आप डेली व्लॉग डालते हो, सबसे मेन डिफ़िकल्ट भाई वही है। आपको एक नया कंटेंट या नई चीज़ें आपको पहले ही प्री प्लान करनी पड़ती है कि कल हम क्या शूट करेंगे, क्या बनाएं, या कल क्या ऐसा टॉपिक रहे जिसमें हम पूरा व्लॉग शूट कर सकें और कुछ इंटरेस्टिंग हो, कुछ सीखने को मिले या कुछ अच्छा इम्पैक्ट डाल पाए, लोगों की समझ में आए कि हाँ कुछ आया है, कुछ नया है। तो उस तरह की चीज़ें भी नहीं आ रही हैं। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है अच्छे से। अभी ड्यूटी वगैरह, एक तरीके से ड्यूटी मानो, क्योंकि मेरे को ये देखना पड़ रहा है। कल का तो कह नहीं सकता पक्का, पर परसों उसने बोला कि परसों आ जाएगा, तो परसों के बाद देखते हैं, कुछ चेंज लाएंगे, करेंगे कुछ ना कुछ। मैंने 2-3 दिन पहले भी बोला था कि चीज़ें प्री प्लान कर रहे हैं, कुछ अच्छा कंटेंट लेके आएंगे या कुछ अच्छी वीडियोस, कुछ अच्छा नया लेके आएंगे, बट वो हो नहीं पा रहा अभी। सम रीजंस, लैक ऑफ टाइम, तो कोई नहीं, करेंगे। बट जैसा भी है, कैमरे पे बने रहना है, चाहे जो करना पड़े। तो व्लॉगिंग इतना जितना दिखने में लगता है ना, उतना करने में आसान है नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट है। बहुत सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ती है, दिमाग का भी बहुत यूज़ होता है, और आपको एक तरीके से एक स्ट्रक्चर भी तैयार करना होता है कि आप क्या करने वाले हैं नेक्स्ट डे में। वो चीज़ें आपको एक दिन पहले ही आपके दिमाग में चलने लग जाती हैं, और जिस दिन अथवा आधा दिन आपका निकल जाए तो उस दिन तो आपका सर में भी दर्द होने लगता है कि आज आधा दिन निकल गया और अभी तक मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाया हूँ, स्टार्ट भी नहीं कर पाया हूँ, क्या बनाऊँगा, क्या करूँगा, क्या डालूँगा। तो जैसे जैसे दिन निकलता है वैसे वैसे आपके सर का दर्द बढ़ते जाता है। तो यही सब चीज़ें हैं गाइस। बाकी डिनर वगैरह मैं करके आ चुका हूँ, सागर के घर पे गया था, वहीं चावल वगैरह बने थे तो वही खा के आ गए थे। बाकी अभी आया हूँ और अभी बज रहे हैं रात के 12। अब ब्लॉग बनाऊँ या सोऊं, क्या करूँ? अब सोने जाऊँगा तो नींद नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि ब्लॉग अच्छे से नहीं बना पाया हूँ, तो मॉर्निंग में क्या डालूँगा, क्या एडिट करूँगा। तो इसलिए फिर मेरे को बैठ के रात भर, बहुत बार तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ, रात को 1-1, 2-2 बजे, जैसे मैं थक जाता हूँ, नहीं बना पाया, सो गया, रात को 2 बजे अचानक से आँख खुलेंगी कि आज तो सोनू तूने कुछ बनाया ही नहीं है, क्या डालेगा? फिर नींद नहीं आती है। रात को 2-2 बजे भी बैठ के मैंने टेबल पे कुछ ना कुछ फिर रिकॉर्ड करा है, तब जाके मेरे को नींद आई, तब मैं सोया। बहुत बारी मेरे साथ ऐसा हुआ है। और अभी इसलिए मैं पहले ही वीडियो बना रहा हूँ, 12 बज रहे हैं, हालांकि मेरे को सोना चाहिए था अब, बट फिर भी नींद नहीं आएगी, इसलिए मैं पहले ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसके बाद मैं सोऊंगा। क्योंकि आज पूरे दिन में कुछ मैं ऐसा कर ही नहीं पाया हूँ जो इंटरेस्टिंग हो, जो
बना के मैंने रख रखा हो और अब मैं सो जाऊँ, सुबह जल्दी उठ के रिकॉर्ड मतलब जो किया है उसको एडिट कर लूँ, तो ऐसा कुछ था नहीं। तो इसलिए जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, जो दिमाग में चल रही होती हैं, जो आप सोच रहे समझ रहे होते हो, वही मैं शेयर कर देता हूँ। और उससे थोड़ा हल्का भी होता है कि हाँ आपने किसी को कोई चीज़ें शेयर कर दी हैं, मैं तो आप ही के साथ शेयर कर देता हूँ। बहुत बारी चीज़ें चल रही होती है ना, मैं वीडियो बना के ऐसे ही शेयर कर देता हूँ। जो चीज़ें चल रही हैं ना गाइस अपने देश के अंदर और इंटरनेशनल लेवल पे भी, जो बांग्लादेश में जो घटा है अभी, वो बहुत ही यार शर्मनाक है, बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। और जितने भी जो अपने धर्म के लिए अपने देश के लिए जो भी लोग बढ़ चढ़कर आगे मतलब लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, लोगों को राह दिखाने का काम कर रहे हैं कि भविष्य में हमारे साथ क्या घट सकता है, तो अभी से उसके लिए सचेत हो जाओ, तैयार हो जाओ। भूतकाल में अगर देखा जाए तो उसी रीजन से बहुत सारी चीज़ें घटी थी, तो उन सब चीज़ों को लेके बहुत चीज़ें भाई लोग जागरूक भी हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बट कुछ हैं ऐसे लोग जिनको सेकुलरिज्म का कीड़ा जो है ना, वो कभी उनका कीड़ा ख़त्म नहीं होता है भाई। सेकुलरिज्म का कीड़ा ये बहुत गंदा कीड़ा है, और वो कीड़ा ऐसा है जो अंदर ही अंदर आपको खोखला कर देगा। वो है ना घर का वेदी लंका ढाए, वो वाला काम होता है। तो अपने देश में भाई सेकुलरिज्म के कीड़ा जिनके अंदर है ना, वो लोग अंदर ही अंदर दीमक की तरह अपने देश को और अपने धर्म को वो खाए जा रहे हैं कन्वर्जन से लेके, और ब्रेन वॉश करना, और अंदर ही अंदर चीज़ों को मतलब ख़त्म कर रहे हैं, बहुत तरीके से ख़त्म कर रहे हैं। बट बहुत चीज़ें जो है ना समझनी चाहिए लोगों को। अब सच बताऊं तो देखो, जात पात में और इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। एक दूसरे को आप नीचा दिखाते रहो, एक दूसरे के लिए लड़ते रहो, आपस में ही लड़ के, और दूसरे लोग जो वो प्लान करके जिस प्लान पे वो काम कर रहे हैं ना कहीं उस प्लान में वो सक्सेस होते जा रहे हैं धीरे धीरे। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आपस में ही उलझे पड़े हैं। आपस के मुद्दों से ही हमें टाइम नहीं मिलता है, जातिवाद से टाइम नहीं मिलता है, अपने घर के मुद्दों में उलझे पड़े हैं, समाज के मुद्दों में उलझे पड़े हैं। तो हम यहीं उलझे रह जाएंगे और वो लोग एक दिन अपना काम साकार कर जाएंगे। जिस दिन उनका काम साकार होगा, हमारे लिए इतना वो दर्दनीय होगा ना, हम देख भी नहीं पाएंगे वो चीज़ें जो भविष्य आज हम खड़े होकर सोच पा रहे हैं। तो जो चीज़ें हमको पता है आगे चल के बिगड़ेंगी, बहुत ज़्यादा ख़राब होंगी, तो भाई जाग जाएं अब भी। मेरे को तो बहुत चीज़ें मैं तो देखता रहता हूँ, समझता रहता हूँ, क्योंकि और सोशल मीडिया है, बहुत लोग भाई ऐसे हैं जैसे दक्ष चौधरी है, डॉक्टर प्रकाश है, अन्नू चौधरी है, युद्धि राणा है, और अन्नू चौधरी है, ठीक है, टी राजा सिंह है, और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ सब चीज़ों को त्याग के, अपना घर परिवार सब चीज़ों को छोड़ने के एक साइड में रख के, वो अपने धर्म के लिए, अपने ग्रंथों को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए रात दिन लगे पड़े हैं, इन चीज़ों पे लगे पड़े हैं भाई। उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, वो सब चीज़ों को त्याग चुके हैं और सिर्फ कर रहे हैं। उनका कोई स्वार्थ थोड़ी जुड़ा है इसमें, वो सब कर रहे हैं किसके लिए, हमारे लिए, देश के लिए। उनका क्या स्वार्थ है, वो चाहे तो अच्छी खा कमा सकते हैं, अच्छी अपनी ज़िंदगी बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकते हैं, बट वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो है ना एक जुनून है अपने धर्म के प्रति, और अपने देश के प्रति, और अपने ग्रंथों अपनी संस्कृति को लेके चलना है, आगे बचाना है उसको। तो वो जुनून है, और वो जुनून सब लोगों को वो जगाने का कार्य कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं भाई मैं तो उनको चीज़ें देख के इंस्पायर होता हूँ, चीज़ें सीखने की कोशिश करता हूँ उनसे कि हाँ ये चीज़ें ऐसे हमको आगे चल के फेस करनी है, तो वहाँ पे हमको कैसे मजबूती से खड़े रहना है, कैसे कंधे से कंधा मिला के चलना है, कैसे अपने परिवार की रक्षा करनी है, कन्वर्जन जो चल रहे हैं उनको कैसे बचा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। तो जो चल रहा है, मेरा मानना तो ये है, जात पात को साइड में रख के अपने धर्म के लिए सिर्फ़ और सिर्फ अगर कुछ है तो सनातन धर्म है, और वही आपका होना चाहिए मेन सबसे पहले। हम लोगों के धर्म में ना लोगों की मानसिकता पता कैसी हो गई है, उनको पता क्या, उनको मतलब उनकी मानसिकता, उनकी मेंटलिटी, वो अपने आप को ये कह के रखते हैं पूरे दिन हर टाइम कि अपने से मतलब रखो, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता।
इस वाली थ्योरी पे वो लोग चल रहे हैं, बट उनको ये नहीं पता कि भविष्य में ये थ्योरी, ये चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी। आप भीड़ का हिस्सा, भीड़ में आप खड़े रह जाओगे और भीड़ में कौन क्या कर जाएगा आपके साथ, आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि उनको ये है ना बस मेंटलिटी कि सुबह उठो, अपना खाओ कमाओ, अपने मौज उड़ाओ और चुपचाप रहो, जो चल रहा है चलने दो। इग्नोर मारने की आदत हो गई ये चीज़ों को लोगों के अंदर। जो हो रहा है होने दो, चलो निकलो, हमें क्या पड़ा है, अपने आप सुलटेंगे। ऐसी मेंटलिटी हमारे धर्म में हमारे लोगों की सबसे ज़्यादा यही दिक्कत है। जो लोग ये सोचते हैं भाई आप आज बच जाओगे इन चीज़ों से, या आपको पता क्या, ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि अब से 2-4 महीने बाद या 2-4 साल बाद बिगड़ जाएगी। ये धीरे धीरे जो हो सकता है हमारी जो जनरेशन है वो भी निकल के चली जाए इसी चीज़ों में। जैसा टाइम पीरियड अब चल रहा है ऐसे ही चलते चलते हम भी निकल जाएंगे। बट बहुत आगे, बहुत भविष्य में जाके अगर आप देखेंगे ना, अतीत को अगर आप दोहराएं, अतीत में जो घटनाएं घटी हैं जम्मू कश्मीर में, केरला में, बंगाल में, तो उन चीज़ों को अगर देखा जाए तो जिस कंडीशन पे आज ये भारत के कुछ हिस्से खड़े हैं ना, उस कंडीशन पे कभी कश्मीर खड़ा था जहाँ पे पंडितों का पलायन हुआ था, वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो लोगों को भी मतलब जब उनके साथ धीरे धीरे अंदर से करते गए, वही वहाँ पे भी कुछ लोगों की मेंटलिटी ऐसी थी कि कोई नहीं, इग्नोर मारो। बट जब हुआ ना एकदम, तो उसमें सब चने के साथ घुन पिसता है भाई। तो सबको लपेटा गया एक तरफ से, सबका सफाया कर दिया गया एकदम से। तो जो लोग ये सोच के बैठे हैं ना कि हमें क्या है, आप भी नहीं बचोगे भाई। जब समय आएगा ना, आप भी लपेटे में आओगे, आप भी झुलसे जाओगे उस आग में। तो अभी भी समय है, एकजुट होके चलो और एक दूसरे को आप मतलब औरों के बीच में नहीं बढ़ सकते हो ना आप, तो कम से कम आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले सकते हैं कि अपने परिवार को, अपने घर कुनबे तक की भी जिम्मेदारी अगर कोई इंसान, एक घर में जिम्मेदार व्यक्ति जो होता है वो ले ले, अपने आप को उतना एजुकेटेड या उतना नॉलेज ले ले कि हमें अपने धर्म के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं, क्या हमें करनी है। तो उन चीज़ों को भी अगर वो लेके अपने आने वाली जो जनरेशन है, अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं, उनको अपने धर्म के और अपने आत्मरक्षा जो होती है उन सब चीज़ों का ज्ञान अगर देते चले ना सबसे पहले, तो अपने आप ही चीज़ें जो है ना ऐसी हो जाएंगी कि मेंटलिटी लोगों की वो जैसी कभी राजा महाराजाओं की रहती थी जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया था, उस मेंटलिटी के लोग अब बचे नहीं हैं। बहुत गिने चुने लोग हैं और वो लोग अपना कार्य कर रहे हैं, बट लोग समझने को तैयार नहीं है। तो हर कोई अपने घर की जिम्मेदारी अगर उठा लेना तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो कोशिश करूँगा भाई मैं भी, तो धीरे धीरे चीज़ें समझ सकें, कर सकें। बस यही सब चीज़ें हैं गाइस। और अभी रात बहुत हो गई है ना, तो और अभी पता है क्या, बहुत देर से फ़ोन पकड़ के खड़ा हूँ ना, मेरे शोल्डर में बहुत तगड़ा दर्द हो रहा है। ऐसे करके व्लॉग बनाते हैं ना, तो भाई शोल्डर में बहुत कैड़ा पेन होता है, बहुत तगड़ा। और गाइस 12 बज गए हैं अब, तो आज इतना ही फ़िलहाल के लिए। तो अभी के लिए ब्लॉग को ऐड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। बाय बाय, गुड नाइट।